नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी कहानी है। मेरी यानी रामू की। ये कहानी है कि कैसे मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। लेकिन अपनी कहानी बताने से पहले एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या सच में आलस्य ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है? यही सवाल मेरी जिंदगी का भी सबसे बड़ा सवाल बन गया था। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम रामू है। मैं काशीपुर गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो मैं दिल का बहुत अच्छा था, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, पर मुझ में एक बहुत बड़ी कमी थी। मैं पूरे गांव में अपने आलस्य के लिए मशहूर था। मेरी आदतें ही जैसी मेरी पहचान बन गई थी। सुबह देर तक सोते रहना, पढ़ाई का तो कोई समय ही नहीं था, हर काम को कल करेंगे कहकर टाल देना, और हाँ, दिन भर बस खेलना। मेरे घर वाले, गांव वाले सब कहते थे कि रामू में अकल तो बहुत है, पर अनुशासन की बहुत कमी है। और मैं सोचता था ये अनुशासन तो बस एक बंधन है, एक कैद है। फिर एक दिन मेरी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। मैंने गांव के ज्ञानी गुरु आचार्य विश्वनाथ को कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी और मेरे मन में एक हलचल सी होने लगी। मैंने तय कर लिया कि मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर ये अनुशासन होता क्या है। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या सच में अनुशासन ताकत और बुद्धि से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है? बस यही एक सवाल था जिसने मुझे बेचैन कर दिया और मैं सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया। जब मैंने उनसे अपना सवाल पूछा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जवाब तो जरूर मिलेगा, पर एक शर्त है। शर्त ये थी कि मुझे अगले दिन सूरज उगने से पहले उनके पास आना होगा। आप सोच सकते हैं, मेरे जैसे आलसी लड़के के लिए यह किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। अगली सुबह मेरे अंदर एक असली जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ मेरा आलस मुझसे कह रहा था, अरे सो जा रामू, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ मेरे मन के एक कोने से आवाज आ रही थी, उठ जा, अगर आज गुरुजी को निराश कर दिया तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल संघर्ष था। और जानते हैं क्या हुआ? मैं जीत गया। मैंने अपनी नींद को हरा दिया और पहुंच गया गुरुजी के पास। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश रामू, तुमने तो अपनी पहली जीत हासिल कर ली। मैं हैरान था। उन्होंने समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आलस्य है, और आज मैंने उसे हरा दिया था। गुरुजी मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे गांव के पास वाले खेतों में ले गए। सुबह की हल्की हल्की रोशनी ही हुई थी। मैं सोच रहा था कि मेरे सवाल का जवाब यहां इन खेतों में कैसे मिलेगा, पर वहां का नजारा देखकर मैं सच में हैरान रह गया। मैंने देखा कि सूरज की पहली किरण के साथ ही सारे किसान अपने अपने काम में जुट गए थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। सब पसीने में तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष, एक सुकून था। तब गुरुजी ने कहा, देखो रामू, यही है अनुशासन। और उस दिन मुझे समझ आया। इन किसानों से मैंने सीखा कि वो हर रोज, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड, सूरज उगने से पहले उठकर अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दिन भी आलस कर लिया तो उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। सच्चा संतोष आराम में नहीं, मेहनत और अनुशासन में ही छिपा है। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। बरसों की आदतें भला एक दिन में कैसे बदलती? मैंने अपने लिए कुछ सीधे साधे नियम बनाए। सबसे पहला, रोज सूरज उगने से पहले जागना। फिर पढ़ाई का एक पक्का समय तय किया। खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया और खाने सोने का भी एक समय तय कर लिया। एक तरह से मैंने अपनी जिंदगी को एक पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आईं। सुबह सुबह नींद मुझ पर हावी हो जाती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, कहते, अरे रामू, तू तो बिल्कुल बदल गया है। सच कहूं तो कई बार मन करता था कि सब कुछ छोड़ दूं और वापस अपनी वही पुरानी आराम वाली जिंदगी में लौट जाऊं। लेकिन जब भी मैं हार मानने की कगार पर होता, मुझे गुरुजी की एक बात याद आ जाती। वो कहते थे कि जैसे नदी की धार रोज रोज एक ही पत्थर से टकराकर उसे भी काट देती है, ठीक वैसे ही अनुशासन है। रोज की छोटी छोटी कोशिशें बड़े से बड़े पत्थर जैसी मुश्किल को भी तोड़ सकती हैं। बस यही बात मेरी हिम्मत बन गई।
धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी रोज की मेहनत रंग लाने लगी। जिस लड़के को पूरा गांव आलसी रामू के नाम से जानता था, अब उसकी पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये बदलाव कोई एक दिन का जादू नहीं था। पहला साल तो अपनी पुरानी आदतों से लड़ने में ही निकल गया। दूसरे साल तक मैंने धीरे धीरे खुद पर काबू पाना सीखा और कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद मैं काशीपुर का सबसे विद्वान और अनुशासित नौजवान बन गया। अब गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। लोग मेरी बुद्धिमानी की तारीफ तो करते थे, पर उससे कहीं ज्यादा वे मेरे अनुशासन की मिसाल देते थे। मेरी असली पहचान मेरी अक्ल नहीं बल्कि मेरा अनुशासन बन गया था। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े गर्व से कहा, बेटा रामू, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। ये लड़ाई थी आलस्य और अनुशासनहीनता के खिलाफ। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी भी इनाम से बढ़कर थे। तो आज मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि अनुशासन कोई बंधन या जेल नहीं है। ये तो खुद पर काबू पाने की एक कला है, सही समय पर सही काम करने की ताकत है, और यही वो शक्ति है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। मेरी कहानी का बस यही सबक है कि अनुशासन में वो ताकत है जो साधारण को भी असाधारण बना सकती है। अब सवाल ये है कि क्या हम सब अपने अंदर के आलस्य को हराकर अपने जीवन की ये सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये फैसला हम सबको खुद करना होगा।